पिताजी, मेरी पढ़ाई छुड़वा दिया आपने, लेकिन श्रेया तो अभी पढ़ती है। पिताजी, क्या लड़कियां इतनी बोझ होती हैं? क्या लड़कियों का कोई जीवन नहीं होता है? क्या लड़कियों का ज़्यादा पढ़ने का अधिकार नहीं होता? क्या सचमुच लड़कियों को लड़कों से कम आंका जाता है? तो पिताजी, जब ऐसा होता है तो ये बताइए कि क्या लड़कियों को पैदा करने में माँ को दर्द नहीं होता? क्या लड़कियां बेजान होती हैं? क्या लड़कियों में सुख दुख का अनुभव नहीं होता? क्या लड़कियों को किसी चीज़ का दर्द नहीं होता? क्या लड़कियां इंसान और अपने माँ बाप की संतान नहीं होती? पिताजी, जो लड़कियों के साथ इतना भेदभाव किया जाता है, पिताजी क्या ऐसा लड़के करते हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती? लड़कियां किस क्षेत्र में पीछे हैं और लड़कों से जो लड़कियां बोझ हो जाती हैं माँ बाप के लिए? यदि लड़कियां बोझ हैं तो ये मत भूलिए पिताजी कि लड़कों को पैदा करने वाली माँ भी एक लड़की ही है, जो कि घर को वारिश देती है। यदि लड़कियां रहेंगी ही नहीं तो ये पूरी पृथ्वी एक दिन जनसंख्या से शून्य हो जाएगी। इसीलिए पिताजी, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटियां बोझ नहीं, बेटियां सिर की पगड़ी होती हैं पिताजी। फिर बेटी इतनी बोझ कैसे है पिताजी, ये बताइए मुझे। यही कोखी बेटा जन्मा, यही कोखी बेटिया दूरंगनी तिया, हो दूरंगनी तिया। काहे कईनी पिताजी दूरंगनी तिया, काहे कईनी पिताजी दूरंगनी तिया। भैया के जन्म में सोहर गवानी हमारे बेरिया, हो हमारे बेरिया। काहे मुँह लटकवानी हमारे बेरिया, काहे मुँह लटकवानी हमारे बेरिया। भैया के पढ़े खातिर भेजनी स्कूलिया हमारे बेरिया, हो हमारे बेरिया। काहे इतना मामा कटवानी हमारे बेरिया, काहे चूल्हा झोंकावनी हमारे बेरिया। काहे कईनी बाबूजी दूरंगनी तिया, काहे कईनी पिताजी दूरंगनी तिया। क्या भाषण चल रहा है तेरा? यही ना कि पढ़ाई छुड़वा दिया गया है तेरा। बेटा निराश ना हो, ये तो सारी लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा पढ़ाई नहीं करती हैं बेटा, क्योंकि पता ही है कि ससुराल में जाकर चूल्हा झोंकना होता है लड़कियों को, तो पढ़ाई का क्या मतलब? बिटिया, तू एक बेटी है। बेटियां ज़्यादा घर के चूल्हे चौके पे ध्यान देती हैं, ना कि पढ़ाई पर। लेकिन तू इतना सीरियस है पढ़ाई को लेकर? देखो, मैं कौन सी पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी मैं कौन सी मूर्ख हूँ पढ़ी लिखी औरतों से। देखो, घर का सारा काम संभालते हुए भी दो बच्चों को पाला है मैंने, फिर भी कभी गुमान नहीं किया खुद पर। लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के ही कामों पर ही डटना होता है, फिर पढ़ाई का चक्कर क्यों लूँ? चल बिटिया, नाराज ना हो, अपने से बड़ों का बात मानना ही शिक्षा है। माँ, ये कौन कहता है कि बेटियां ससुराल जाकर चूल्हा ही झोंकती हैं या फिर चूल्हा झोंकना होता है? तो माँ, ये मूर्खता है। माँ, यही लड़कियाँ शिक्षित रहेंगी तो क्यों चूल्हा झोंकेंगी? ये भ्रम है। जिन लड़कियों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया जाता है मेरी तरह, तो वो लड़कियाँ क्या करेंगी बेचारी, चूल्हा ना झोंकेंगी तो? माँ, मैं ये नहीं कह रही थी कि घर का काम करना गलत है, खाना बनाना गलत है। माँ, यही लड़कियाँ शिक्षित होकर नौकरी करते हुए चूल्हा चौका
और अपने बच्चों को शिक्षा दे तो क्या बुराई है। माँ, यही महिला पढ़ लिख कर ना भी नौकरी करे और अपने बच्चों को घर पर ही उचित शिक्षा दे तो क्या गलत है माँ। इस भेदभाव को कब खत्म करोगे आप लोग? सोच बदलिए अपना और इस देश की जनता को जागरूक करिए। यदि हर एक बंदा लड़की लड़कियों में भेद करना बंद कर दे तो सचमुच हमारे देश में हर एक आदमी अपनी बेटियों से प्यार करेगा और उच्च शिक्षा देगा, जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सच होता दिखाई देगा। और माँ, तुम कह रही हो कि मैं अनपढ़ होकर भी घर का काम करके बच्चों को पाला है, तो माँ, घर के कामों को करने के लिए और बच्चों को पालने के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तो पशु पक्षी भी अपना काम करके अपने बच्चों का पेट भरते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। ये कौन कहता है कि बच्चों को पालने के लिए और घर का काम करने के लिए डिग्रियां हासिल करना पड़ता है? माँ, बच्चे पालना और काम करना जानवर भी जानते हैं, फिर वो कौन से पढ़े लिखे होते हैं? अच्छा चलो, बहुत ज्ञान झाड़ती हो, अभी तो एडमिशन हो नहीं जाएगा, बहुत लेट हो चुका। चलो घर चलते हैं, बाद में इस पे बात होगी, देखा जाएगा, फिर एडमिशन तुम्हारा करवा दिया जाएगा। रहने दे मेरी बहन, तू चिंता ना कर, मैं तुझे पढ़ाऊंगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा। तो मुझे बड़ा होने दे, जब नौकरी करूंगा ना तो मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे जब पैसे जमा हो जाएंगे ना मैं तुझे पढ़ाऊंगा, अवश्य पढ़ाऊंगा। और हाँ, ये बता, तूने खाना खाया कि नहीं? नहीं खाई हो ना? चलो मैं अपने लिए भी लाता हूँ और तेरे लिए भी, खा ले और चिंता छोड़ दे, मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा। भैया, फिर उदासी कैसे? आप बड़े हो जाओगे, पैसे कमाने लग जाओगे, तब तक मेरी पढ़ने की उम्र खत्म हो गई रहेगी। भैया, आप बहुत भोले हैं, आप बात को समझते नहीं हैं। आप जब सोचिए, जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे मैं भी तो बड़ी होती जाऊंगी, फिर मेरी शादी करती जाएगी, फिर मेरी ज़िंदगी झंड हो जाएगी। भैया, ज़िंदगी झंड हो जाएगी। अब तुम मेरी चिंता छोड़ दो। कैसे तेरी फिक्र ना करूं पागल, मैं तुम्हारा भाई जो हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। और खैर छोड़ो, तुम फिक्र करना बंद करो अपना, मैं इसके बारे में सुबह पिताजी से फिर बात करूँगा। दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जहाँ भी रहते थे साथ ही साथ रहते थे। जब रश्मि का नाम कटवाया गया स्कूल से तो इसकी भनक रौनक को थोड़ा बहुत लगी थी, लेकिन वो कर क्या सकता था, मजबूर था, अभी छोटा है ना, अपने पिताजी से बोल भी नहीं सकता था। वो बेचारा कुछ ना कर सका। माँ, मेरा एडमिशन फिर से करवा दीजिए ना। माँ, मैं कैसे रहूँगी पढ़ाई के बिना? माँ, क्या आप यही चाहती हो कि आपकी बेटी अनपढ़ गंवार ही रह जाए, ससुराल में जाकर गंवारों की तरह बस काम करती रहे? क्या आपका ये शौक नहीं है कि मेरी भी बेटी पढ़े लिखे आगे बढ़े? माँ, आपसे हाथ जोड़ रही हूँ माँ, पिताजी से इसके बारे में बात करिए ना, कहिए ना कि मुझे पढ़ना है, अभी समय नहीं गया है। माँ, माँ प्लीज़ माँ, पिताजी से बात कीजिए एक बार, फिर देख लीजिए करके। क्यों रे, तुम्हारे सर से पढ़ाई का भूत अभी उतरा नहीं? सचमुच एकदम जिद्दी है तू, इतनी जिद्दी लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। कौन से लॉर्ड गवर्नर बनना चाहती है तू? चल हट, ज़्यादा हठी मत बन, हमारे घर की लड़कियों को ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाते हैं, समझी? इतना ही शौक है पढ़ाई का तो तू लड़का क्यों नहीं हुई? क्यों हुई लड़की? पढ़ाई तो है नहीं तुम्हारे भाग्य में, और पढ़ाई ही करनी है। चल अब चूल्हा चौका कर, अब तुम्हें ही सौंपते हैं घर का सारा काम, क्योंकि मेरा मन नहीं करता है अब काम करने का। अब एज भी मेरा गया काम करने वाला, अब तू ही करेगी, तेरा मन भी लगा रहेगा, ठीक है? ये बात घुसा ले दिमाग में कि अब
तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है, अब से घर का काम करना है, ठीक है? अब भूत उतार दे पढ़ाई करने का। लड़की है, ज़्यादा जिद्दी मत बनो, लड़कियों की तरह रहो। तुम्हारी तरह सबके घर में लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हारी तरह जिद्दी नहीं है। दादी जी, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? दादी जी, आप तो घर में सबसे श्रेष्ठ हैं। शायद आप पिताजी से बात करें तो अच्छा रहेगा। हाँ दादी, रश्मि ठीक कह रही है। आप भी एक बार पिताजी से बात करके देख लीजिए ना। बात करने में क्या जाता है? यदि हम लोग कहेंगे तो पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। हम लोग कहकर देख भी चुके हैं। दादी, आप ही समझाओ ना पिताजी को। आज की दुनिया में पढ़ाई लिखाई का ही ज़्यादा महत्व है। आप अनपढ़ हैं तो कुछ नहीं है आपके पास। दादी, गया पहले का ज़माना, अब है ज़माने में लड़के लड़कियां दोनों को ही पढ़ाए जाते हैं, दोनों को ही आगे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन पता ना पिताजी किस दुनिया में जीते हैं, अभी भी बेटे बेटी में फर्क करते हैं। दादी, आप तो मुझे बहुत प्यार करती हैं ना, तो प्लीज दादी, एक बार मेरे लिए ही सही पिताजी से ये बात कहकर तो देखिए क्या कहते हैं। एक बार, बस एक बार कह दीजिए ना दादी जी, प्लीज प्लीज। हाँ दादी, एक बार पिताजी से बात कीजिए। दादी, क्या आप भी नहीं चाहती हैं कि मैं पढ़ाई करूं? दादी, मैंने इसके बारे में माँ से भी बात किया आज मैंने, लेकिन माँ ने भी मना कर दिया। अब आप पे ही आस टिकी हुई है, आप ही समझा सकती हो पिताजी को। दादी, मुझे बहुत शौक है पढ़ाई करने का। ऐसे मैं चाहती थी कि पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनूंगी और समाज की सेवा करूंगी, लेकिन इस भेदभाव ने मेरा सपना ही तोड़ दिया। पल भर में डॉक्टर का सपना चूर चूर हो गया। अब क्या देखूं सपने, जब पढ़ाई से ही हटा दिया गया है। बस दादी, लास्ट बार आप भी पिताजी से बात करके देख लीजिए, वो क्या कहते हैं। और ज़्यादा नहीं, इस बार मना कर देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी, नहीं पढ़ूंगी। सचमुच पढ़ाई करके कौन सा लॉर्ड गवर्नर बनना चाहती है तू? चुप रह, जब बड़े मना कर देते हैं तो जिद नहीं करते हैं। तुम्हारी जैसी सबके घर में बेटियां हैं, लेकिन वो इतनी जिद्दी नहीं है। एक बार गार्जियन आंख दिखा दे तो सांसें बंद हो जाती हैं, और उनकी तुम्हारा तो मुंह ही बंद नहीं होती है। जब देखो चलते रहता है, पढ़ना है, दिमाग खराब की रहती है। रहने दे, अब मैं कह रही हूँ ना, तू नहीं पढ़ेगी। ये मत भूल कि तू एक लड़की है, लड़की। लड़का बनने की कोशिश ना कर। एक मेरी भी बेटियां थी, 4 बेटियों को जन्म दिया मैंने, लेकिन चारों बेटियां तुम्हारी तरह नहीं थी। चारों सुशील और शांत थी। एक बार आंख दिखा देती थी ना, चुप हो जाती थी डर की वजह से। और बाप से तो पूछो मत, उनके सामने होती ही नहीं थी वो सब। और तू सबके सर पे चढ़ी घूमती रहती है, तू ही एक बेटी नहीं है। पागल कहीं की। इतना भी नहीं जिद्दी हो जाना चाहिए कि अपने ही जिद पे अड़े रहना चाहिए। अरे एक बार पूछ ली, 2 बार पूछ ली, सबसे वही बात फिर के जब पता चल गया तुझे तो। राखी, लड़की होना कितना दुर्भाग्य है ना। क्या जिंदगी है यार लड़कियों की। कभी कभी सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं। यदि हम लड़कियों पे लेख लिखना शुरू कर दें तो कभी उसका अंत होगा ही नहीं। इतनी लंबाई चौड़ाई है लड़कियों के भाग्य में। क्या करूं, कोसती हूँ अपने आप को कि मैं लड़की क्यों हुई, लड़की क्यों नहीं हुई। यार जो परमात्मा हम सबको बनाए हैं वो कभी लड़का लड़की में भेद करते नहीं हैं, ना ही किए होंगे। वही खून, वही 2 आँखें, वही 2 पैर, वही 2 हाथ, 2 कान, नाक, यानी हर चीज़ वही जो लड़कों में है होता है। यहाँ तक कि दर्द पीड़ा हमको भी उतना ही होता है जितना कि लड़कों को होता है। फिर समाज के लोग भेद क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। ये क्यों मन में बिठा कर चलते हैं कि लड़कियों को तो घर में ही रहना है। क्या करेगी पढ़ के, क्यों घर में रहेगी लड़कियाँ? यदि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाएगा तो घर में ही रहेगी ना, तो घर में रहना उसकी मजबूरी है। फिर एक अच्छा बहाना ढूंढ लेते हैं कि लड़कियों को घर में रहना है। यार मेरा भी सपना है कि मैं पढ़कर मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी कि लोग मुझे देख जागरूक हों
और समाज में अच्छा मैसेज जाए। लेकिन क्या करूं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन देखना, जब मैं बड़ी होकर अपनी बेटियों की माँ बनूंगी ना, तो मैं अपनी बेटियों को पढ़ाकर कुछ ऊंचे पद पर करूंगी, ताकि देखें ये दुनिया वाले या मेरे घर वाले कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं। यार, इतने बेवकूफ़ हैं मेरे घर वाले आज के ज़माने में कि बेटा बेटी में फ़र्क करते हैं। कौन करता है आजकल बेटियां कितनी आगे पहुंच रही हैं। ये लोग पुराने सोच को लेके बैठे हैं यार। मेरा तो दम घुटता है। अगर मैं बात भी करूं दादी से या माँ से कुछ अच्छे से ना, तो माँ मुझे भी पढ़ना है, तो इतना ऐसे कड़वे बोलते हैं वो लोग कि पूछो मत। ऐसा लगता है कि मेरे लिए वो लोग जहर ही उगलते हैं। सीधे मुंह से बात भी नहीं करते। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दो, मतलब हद होती है यार। ऐसे घर में लड़कियों को भगवान कभी जन्म न दे, जिस घर में लड़कियों की कोई कदर ही ना हो, इज्जत ही ना हो। छोड़ो रश्मि, तुम टेंशन ना लो। अब टेंशन लेने से क्या फायदा, जब दाल ही गलने वाली नहीं है तो क्या करोगी। जैसे कहें, अब तो चलना माँ बाप के इशारे पे ही है। अब जिंदगी की डोर उनके ही हाथ है, बिगाड़ दे या बना दे। अब हम क्या कर सकते हैं। पर खैर छोड़ो, चिंता करो ना करो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जो कर रहे हैं वो लोग सही ही कर रहे हैं, अपने हिसाब से तो सही ही कर रहे हैं। क्या करोगी, ज़माना ही कुछ ऐसा है। उल्टी बुद्धि हो गई है उन लोगों की, बेटा बेटी में फ़र्क कर रहे हैं। तुम ठीक कह रही हो राखी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब चलो घर चलते हैं, काफ़ी लेट हो गए, नहीं तो इसके लिए भी घर पे मुझे डांट पड़ेगी। ये कहाँ गई थी इतने देर से। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, चलो। आप रश्मि के पिताजी हैं ना? मैं रश्मि का टीचर हूँ। वो रश्मि काफ़ी दिन से स्कूल नहीं आ रही है, क्यों, क्या बात है? वो अपने क्लास की सबसे होनहार छात्रा है, उसके बिना क्लास फीका फीका लगता है। अच्छा हुआ जो आप मिल गए। सब बच्चों से पूछ रहा था कि रश्मि स्कूल क्यों नहीं आ रही है आजकल, तो बच्चे कोई जवाब नहीं देते। बच्चे कहते हैं मुझे नहीं पता, हर रोज इंतज़ार करते रहते थे कि आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी। लेकिन ये इंतज़ार में पूरे 6 महीने गुजर गए। तब समझ आया कि रश्मि को कोई घर पर काम नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई है शायद। ऐसा क्यों किया आपने, क्यों छुड़वाया पढ़ाई आपने? यदि पैसे की दिक्कत है तो आपके पास तो कोई नहीं, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा रश्मि को। इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। आप रश्मि को स्कूल भेजिए, क्योंकि ऐसे होनहार छात्रों को पढ़ाई से हटाना नहीं चाहिए। ये आगे जाकर कुछ ना कुछ अवश्य बनेगी और आपका नाम रोशन करेगी। आप लोग किस दुनिया में खोए हैं अब तक? आजकल की बेटियां पढ़ाई करके क्या क्या नहीं करती हैं, क्या क्या नहीं बन रही हैं, और आप लोग उसकी पढ़ाई छुड़वा दिए। तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है आप लोगों की। कैसे आप लोग हैं? जिसकी बेटियां पढ़ने में कमज़ोर भी होती हैं, तो वो चाहता है कि मैं पैसे के माध्यम से, अच्छे टीचर के माध्यम से अपनी बेटी को कुछ पढ़ाऊं, अच्छा पढ़ाई पढ़ाऊं, जिससे वो कुछ बने आगे चल के। लेकिन एक आप लोग हैं कि आपकी बेटी इतनी तेज है, इतनी तेज है पढ़ने में कि समझिए कि हमको लग रहा है कि हर क्लास के बच्चों से वो तेज है, अच्छी है पढ़ने में, और आप लोग उसकी पढ़ाई रोक दिए। अजीब हाल है। मैंने आप जैसे इंसान पहली बार देखा। इस जमाने में कोई इतना भेदभाव कर रहा है बेटी बेटियों में। आपका बेटा तो काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ता है, कम से कम इसकी एडमिशन तो मेरे स्कूल में करवा दीजिए, लड़की है तो। रश्मि के पिता को टीचर की बात से बहुत फर्क पड़ा। वो सोचा कि टीचर ठीक कह रहा है। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को देखता हूँ,
कि जिस स्कूल में उसके बेटे पढ़ते हैं उसी स्कूल में उसकी बेटियां पढ़ती हैं, और एक मैं हूँ जो अपनी बेटी का नाम ही कटवा दिया। सच में आज का ज़माना कितना आगे चला गया है, और मैं हूँ जो बेटा बेटी में फर्क करके बैठा हूँ। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है मेरी। सच कह रहा है, आज टीचर ने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अवश्य अपनी बेटी का नाम लिखवाऊंगा और उसे भी पढ़ाकर कुछ बनाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा तेज है, और मैं उसको आज तक बहुत पीछे ही रखा। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। दिनेश को सब समझा के हार चुका था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सब सुनाया करते थे, लेकिन दिनेश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आज पता ना क्यों इस टीचर की बात से उसे बहुत फ़र्क पड़ा। वो मन में ठान लिया कि मैं कल ही अपनी बेटी का एडमिशन करवाऊंगा और उसको स्कूल भेजूंगा। रश्मि, चलो तुम्हारा फिर से एडमिशन करवा देते हैं। कल से तुम फिर से स्कूल जाओ। तुम अब खुश हो जाओ, और हाँ, मेहनत करना पढ़ाई में, ना कि पैसा लगता रहे और तुम्हारा मन ही ना लगे पढ़ाई में। आज तुम्हारे टीचर से बात किया हूँ, वो बोले हैं कि कल एडमिशन करवा दीजिए, नहीं तो एडमिशन का डेट लास्ट ही चल रहा है। कल तैयार रहना टाइम से, ठीक है? ये सुन रश्मि बहुत खुश हुई और उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए कि अचानक पिताजी आखिर बदल कैसे गए। इतना समझाने के बाद भी किसी की भी ना सुने, और मैंने भी पिताजी के सामने रोया गिड़गिड़ाया, बट किसी की नहीं सुनी, और आज अचानक से एडमिशन की बात करने लगे। बहुत खुश हुई रश्मि, बहुत बहुत ज़्यादा। जी पिताजी, मैं कल रेडी रहूंगी। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ जो आपने मेरे बारे में सोचा। पिताजी, आखिर देर ही सही, आपको अपनी बेटी की फिक्र तो आ ही गई ना। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पिताजी, जब मैं पढ़ कर के बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं अफसर बनूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। पिताजी, सब आपके नाम से ही मुझे जानेंगे। आज रश्मि की खुशी का ठिकाना न था। बहुत खुश थी अपनी पढ़ाई को लेके, बहुत ज़्यादा। भैया, आज पता है पिताजी ने मेरे से क्या कहा कि मैं कल तेरा एडमिशन करवा दूंगा, नाम लिखवा दूंगा। पता ना पिताजी को अचानक से क्या हो गया है। भैया, मैं बहुत खुश हूँ कि पिताजी कल मेरा एडमिशन करवाएंगे और मैं फिर से स्कूल जाऊंगी और फिर से मैं पढ़ूंगी। भैया, सचमुच बहुत खुश हूँ। तुम भी खुश हो ना भैया? क्या सचमुच कह रही हो तुम? कल तुम्हारा एडमिशन होगा, तुम फिर से पढ़ोगी? बहुत खुश हूँ रश्मि, मैं बहुत खुश हूँ। इसी चिंता में तो मैं डूबा रहता था कि कैसे तेरे एडमिशन करवाऊँ, कैसे पिताजी से बात करूँ। अच्छा हुआ जो पिताजी तेरे प्रति बदल गए। मैं बहुत खुश हूँ बहना, बहुत खुश हूँ। चल, ये खुशखबरी जल्दी से दादी को और माँ को सुनाते हैं, बहुत खुश होंगे वो लोग सुन के। चलो, अच्छा हुआ। पता ना कैसे पिताजी इतना बदल गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम्हारी बातों पे कि तुम सच कह रही हो या झूठ कह रही हो, या मैं सपने देख रहा हूँ। बहन, बहुत खुश हूँ। जब रश्मि ने एडमिशन के बारे में अपने भाई को बताया तो वो बहुत खुश हुआ। दोनों भाई बहनों में बहुत गहरा प्रेम था, बहुत ज़्यादा। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए और ये खुशखबरी लेकर अपनी दादी के पास गए, दादी को बताने कि कल रश्मि का एडमिशन होने वाला है। दादी, मैं एक खुशखबरी सुनाऊं? आप बहुत खुश हो जाएंगी सुन के, बहुत खुश हो जाएंगी दादी। पता है कल पिताजी रश्मि का एडमिशन करवाने वाले हैं। कल वो रश्मि को साथ लेके जाएंगे और एडमिशन करवाएंगे। रश्मि फिर पढ़ने लग जाएगी। दादी, बहुत खुश होगी ना? बहुत ज़्यादा ना? हम भी बहुत खुश हैं दादी कि रश्मि फिर से पढ़ेगी और हम दोनों भाई बहन साथ में स्कूल जाएंगे। हाँ दादी, भैया ठीक कह रहा है।
आज शाम में ही पिताजी मेरे से बोले हैं कि कल तुम्हारा एडमिशन करवाऊंगा। दादी मैं बहुत खुश हूँ दादी, मैं फिर से स्कूल जाऊंगी और पढ़ लिख कर मैं बहुत बड़ा अफसर बनूंगी दादी, और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी दादी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दादी, आप भी खुश हो जाइए दादी। पता ना पिताजी अचानक से इतना बदल कैसे गए, ये मुझे ताज्जुब हो रहा है दादी। आपको भी ऐसा लग रहा है ना? बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी खुशियाँ बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ दादी। ये खुशखबरी मैं अभी माँ को देती हूँ, माँ भी खुश हो जाएगी। हाँ हाँ, पढ़ लिख कर तो लग रहा है जैसे लॉर्ड गवर्नर बन जाएगी तू। तेरी जैसी लड़कियाँ कुछ नहीं करती हैं, बस बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और ये दिनेश को पता ना क्या हो गया है, कौन बहला फुसला दिया है इसको जो इसे स्कूल भेजेगा। एकदम पागल हो गया है ये। क्या जरूरत है स्कूल भेजने की, अंदर ही शोभा देती हैं लड़कियाँ, ये बाहर की चीज नहीं होती हैं। जब पढ़ लिख जाएगी ना तब इसके पर निकल आएंगे, तब किसी की बात नहीं सुनेगी ये, तब उसको समझ में आएगा। क्यों रे भागिन, पढ़ाई को लेकर इतनी खुश है तू? इतना खुश ना हो, आने दो तेरे बाप को। मैं अभी मना करती हूँ उसे, बड़ी आई है पढ़ने वाली, जो पढ़ाई का जुनून सवार है ना तेरे सर पे, पल भर में उतरवा दूंगी। ज्यादा ना चढ़, समझी? और पढ़ने का इतना ही शौक था ना तो लड़की क्यों बनी, लड़का क्यों नहीं बन गई? अपने भाई का भाई होती तू। वही आई है पढ़ने वाली, लग रहा है कि पढ़ लिख कर बहुत बड़ा अफसर बन जाएगी, हम लोग का नाम रोशन करेगी। बड़ी आई है। दादी के मुंह से ऐसे खैरी खोटी बातें सुनकर दोनों भाई बहन बहुत दुखी हुए और निराश हुए और वहाँ से उठ खड़े हुए। ये मैं क्या सुन रही हूँ जी, आप कल रश्मि का एडमिशन करवाने वाले हैं? ये लगता है कि पढ़कर कभी आगे बढ़ेगी, ये कभी आगे नहीं बढ़ेगी। चाहे इसे कितने भी अच्छे स्कूल में डलवा दो, टीचर इसका दिमाग नहीं घुमा देंगे। अब झूठ मूठ इसके चक्कर में पड़े हैं। देखिए मेरा बेटा कितना तेज है पढ़ाई में कि शायद इसके जैसे इसकी क्लास के कोई बच्चे नहीं होंगे। और लड़कियों को इतना ना ही कोई पढ़ाए तो अच्छा है, और दुनिया कुछ भी करे, हम दुनिया का देखा देखी क्यों करें? दुनिया बस ज्ञान देती है, हमारे घर के खर्चे हमें ही उठाना पड़ता है। हम उसकी पढ़ाई में इतने पैसे बेकार क्यों लगाएंगे? जितना पैसा इसके ऊपर खर्च करेंगे उतना में मेरा बेटा पढ़कर पैसे कमाने लग जाएगा। हम जितना पैसा इसके पे खर्च करें तो ही अच्छा है, इसमें लगाना बेकार है। अब बेकार इसकी बातों में फंसे हैं, बेकार की चिंता कर रहे हैं इस पढ़ाई में। रश्मि अपनी माँ की ऐसी कड़वी भरी बातें सुनकर दुखी हो जाती है और कहती है, पिताजी माँ ठीक कह रही है, इतने सारे पैसे मेरी पढ़ाई के लिए कहाँ से लाएंगे आप? जितना खर्च अब मेरे ऊपर करेंगे उतना में तो भैया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बन जाएगा। पिताजी माँ ठीक ही कह रही है, मुझे नहीं पढ़ना है पिताजी, मेरा भी अब मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। पता न क्यों पहले ऐसा लगता था कि मैं भी पढ़ूं, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है। अब मेरा एडमिशन ना करवाइए पिताजी, अब मैं नहीं पढ़ूंगी और मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ पिताजी, बहुत ज़्यादा। आप भैया की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, वो अच्छे से पढ़ लिख जाए, बस यही काफ़ी है। रश्मि का तो अभी भी मन है पढ़ाई करने का, लेकिन जब माँ के मुंह से ऐसी कड़वी भरी बातें सुन लेती है तो वो पढ़ाई से पीछे हटने लगती है। कहती है कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, जानबूझकर ऐसा कहती है क्योंकि उसका पिता उसका एडमिशन ना करवाए, इसलिए ताकि उसकी माँ और उसकी दादी खुश रह सके, इसलिए ऐसा कह रही है कि मुझे नहीं पढ़ाई करना, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। ये सुनकर रश्मि की माँ बहुत खुश होती है कि चलो इसके खर्चे से तो बचे, लेकिन रश्मि का पिता किसी का ना सुना और वह अपनी बेटी को किसी अच्छे गर्ल्स हॉस्टल पे डाल दिया। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है,
वही भगवान की ही कृपा थी रश्मि पर, क्योंकि रश्मि बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा किया करती थी और जब वह बड़ी हुई तो भगवान के काफ़ी करीब आ गई थी। यूँ कहूँ तो भगवान से बहुत प्रेम करती थी रश्मि। वही भगवान अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। रश्मि का मन था कि मैं पढ़कर कोई अफसर बनूंगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी और समाज की सेवा करूंगी। सो भगवान दिनेश यानी रश्मि के पिता के माध्यम से रश्मि की इच्छा पूरी करते हैं और सचमुच एक दिन ऐसा आया, रश्मि IPS अफसर बन गई और समाज की सेवा करने लगी। और इधर रश्मि के माँ, पिताजी और दादी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और बहुत खुश हुए। वही रश्मि की दादी और माँ, जो रश्मि को हीन भावना से देखा करती थी, वही आज रश्मि से बहुत प्यार करने लगी हैं और अपने किए हुए पर पछताती हैं और अपनी बेटी के साथ सारा परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगता है। इसीलिए बेटियों को कभी बोझ और हीन ना समझें, क्योंकि सब अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता है, सब अपने अपने भाग्य का खाता है। इसीलिए बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ।